अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ ये सिर्फ एक इबादत नहीं, ये वो नूर है जो दिलों को जिंदा करता है, गुनाहों को मिटाता है, रोजी में बरकत लाता है और हमारी दुआओं को आसमान तक पहुंचाने वाला पुल बन जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे दुरूद शरीफ पढ़ने की 40 फजीलतें, इस अमल से मिलने वाली 70 रहमतें, क्यों दुरूद पाक पढ़ना हर मुसलमान की जिंदगी में जरूरी है, कब पढ़ना चाहिए, कितनी बार पढ़ना चाहिए, इसका असर कब दिखेगा और आखिर में एक खास वजीफा जिसका असर लोगों की जिंदगी बदल चुका है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जिंदगी का तोहफा है। दुरूद शरीफ क्या है? दुरूद शरीफ वो सलाम है जो हम अपने प्यारे नबी हबीब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। यानी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। तो सोचिए, जब अल्लाह और उसके फरिश्ते अरबों फरिश्ते ये अमल करते हैं, तो क्या हमें पीछे रहना चाहिए? आज की वीडियो की खास बात जानते हैं, दुरूद शरीफ की 40 फजीलतें जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह की रहमतें बरसती है। हर दुरूद पर 10 रहमतें मिलती है, हर दुरूद पर 10 गुनाह माफ होते हैं, हर दुरूद पर 10 नेकियां लिखी जाती है, दुआ कबूल होती है, दिल से परेशानियां हटती है, चेहरे पर नूर आता है, घर में बरकत होती है, दिल में सुकून आता है, मौत आसान हो जाती है, कब्र रोशन होती है, पुल सिरात पार करना आसान होता है, हश्र के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात नसीब होगी, सुभान अल्लाह। हर दिन यकीन मुकम्मल होता है, अल्लाह का प्यार मिलता है, हम रसूलुल्लाह के करीब होते हैं, रसूलुल्लाह हमारा नाम सुनते हैं, फरिश्ते दुआ करते हैं, दिल साफ होता है, तंग दस्ती दूर होती है और घर से फक्र व फाका निकल जाता है, बच्चों की तकलीफें दूर होती है, बीमारी में शिफा मिलती है, दिल के गम दूर होते हैं, आपकी उम्र में बरकत होती है, रोजी के दरवाजे खुलते हैं, रिस्क में नूर, हलाल और सुकून मिलता है, रूह मजबूत होती है, दिल में नूर भरता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में पक्की होती है, सेहत से और जादू से हिफाजत होती है, बुरे ख्यालात दूर होते हैं, नीयत साफ होती है, दिल मुलायम होता है, घर में रहमतें उतरती है, सुकून भरी नींद आती है, मुश्किलात आसान होती है, इंसान के दिल में इंसानियत पैदा होती है, दौलत आती है लेकिन तकब्बुर वाली नहीं आती, अल्लाह बंदे से राजी होता है। अब जानिए दुरूद शरीफ की 70 रहमतें, 70 फजीलतें। अब सुनिए वो बात जो दिलों को हिला देगी। जिस शख्स में भी दुरूद पाक पढ़ने की आदत होती है, उस पर अल्लाह की 70 बार अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। जिन लोगों की जिंदगी में ये सब परेशानियां हैं, शादी रुकी हुई हो, परीक्षा में परेशानी हो, घर में झगड़े हो, रिस्क बंद हो गया हो, कारोबार नहीं चल रहा हो, दिल पर बोझ हो, गम साथ छोड़ नहीं रहा हो, तो सिर्फ 40 दिन तक दुरूद शरीफ पढ़कर देख ले, जिंदगी बदल जाएगी। अब जानते हैं दुरूद शरीफ का एक खास अमल। हमें दुरूद शरीफ कब और कितनी बार पढ़ना है? सुबह उठकर 100 बार पढ़ें, नमाज से पहले और बाद में 10-10 बार पढ़ें, रात सोने से पहले 100 मरतबा पढ़ें। अगर कोई ज्यादा नहीं पढ़ सकता तो कम से कम 10 बार जरूर पढ़ लें और ये छोटा सा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। और अगर आपको किसी बड़ी परेशानी से छुटकारा चाहिए तो इत्तेफाक से नहीं, आदत से नहीं, इरादे से पढ़िए। 11 दिन तक 1000 मरतबा लगातार पढ़िए, इंशाल्लाह गम हटेंगे, रास्ते खुलेंगे, रिस्क बढ़ेगा और दुआ कबूल होने लगेगी। आखिर में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अमल छोटा है लेकिन बहुत बड़ी ताकतवर है, इसकी ताकत बहुत है। अगर आप चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, दुआओं की कबूलियत, दिल का सुकून, हलाल रिस्क, गुनाहों की माफी, एक रोशन कब्र और आखिर में कामयाबी, अगर आपको ये सब चाहिए तो आज से ही दुरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सिर्फ लाइक नहीं करना, बल्कि सदका जारिया समझकर सदका जारिया की नियत से शेयर करो और कमेंट में लिखो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल साजिदा शेख को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रूहानी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।